ओम शांति। परम श्रद्धे परमादरणीय दादी माँ की पुण्य स्मृति दिवस पर अपने वाणी के बोल, उनकी शिक्षाओं को एक गीत माला में पिरोकर हमारे सम्मुख राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनीषा बहन, जो कि बाल्यावस्था से इस ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और लगभग 2 वर्षों से सद्भावना भवन सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक गीत के माध्यम से दादी के प्रति अपना प्यार उद्गार प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी मनीषा बहन। ओम शांति। आज दादी माँ के पुण्य स्मृति पर हम उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए गीत प्रस्तुत करेंगे। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रह ना पाए हम। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रह ना पाए हम। तो दादी के अरमानों का आओ संसार सजाए हम। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रह ना पाए हम। तो दादी के अरमानों का आओ संसार सजाए हम। इस यज्ञ के नन्हे पौधे को साकार में तुमको था सौंपा। इस यज्ञ के नन्हे पौधे को साकार में तुमको था सौंपा। उसे इतना वृक्ष विशाल किया, सपने में किसी ने ना सोचा। कहती है अगर एहसानों को हरगिज भुला ना पाए हम। तो दादी की अरमानों का आओ संसार सजाए हम। तो दादी के अरमानों का आओ संसार सजाए हम। कभी पिता सा बनकर प्यार किया, कभी माँ बनकर के दुलार किया। कभी पिता सा बनकर प्यार किया, कभी माँ बनकर के दुलार किया। कभी सखी बनी कभी बहना बन, बांधी राखी संसार दिया। जो दिन बीते दादी के संग, जो दिन बीते दादी के संग, उन्हें अमर बनाना चाहे हम। तो दादी के अरमानों का आओ संसार
सजाए हम तो दादी तो दादी ही है। भले दादी को किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन जो दादी के विषय में सुना, जो पढ़ा, जो अभी उनकी प्रतिमूर्ति हमारे समक्ष आती है, जो उनके सद्गुण हम सुनते रहते हैं, उन्हीं सद्गुणों को फील करते हुए, महसूस करते हुए हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी श्वेता बहन, जो कि पिछले 4 सालों से इस ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और लगभग 6 महीने से अब ब्रह्मा कुमारी सद्भावना भवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो भी दादी के गुणों को, दादी के व्यक्तित्व को हमारे समक्ष रखेंगे। ब्रह्मा कुमारी श्वेता बहन। ओम शांति। परम पूज्य परम प्रिय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी, जिनका आज स्मृति दिवस है। आज इस संसार में कोई ऐसी एक व्यक्ति नहीं है जो मैं शब्द का यूज नहीं करती, लेकिन दादी जो थे वो कभी खुद को मैं शब्द का यूज नहीं करते थे। वो खुद को हमेशा दादी शब्द कह के पुकारते थे। ऐसी दादी जो नम्रता की देवी थी, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। सबको प्यार करते थे। उनको बड़ी दादी भी कहते थे, कुमार का दादी भी कहते थे। तो दादी जी ने अपने जीवन में मैं शब्द का यूज नहीं किया। दादी जी ने मैं शब्द को परमात्मा के प्रति अर्पण किया था। वे कहते थे कि करण करावनहार परमात्मा है, वही सब कुछ कर रहा है। इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी होते हुए भी उन्होंने खुद को हमेशा लाइट फील किया। उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, जैसे लव, लाइट, लीडरशिप। वो सबको समदृष्टि से देखते थे। कोई भी उनके सामने आए, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कोई साधारण काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे साथी हो, वो सबको समदृष्टि से देखते थे। दादी जी सबको बहुत प्यार से पालना करते थे। दादी जी ब्रह्म कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका बनी। जब पिताश्री ब्रह्मा बाबा अव्यक्तवासी हुए, तब उन्होंने सारा यज्ञ का कारोबार आदरणीय दादी जी के हाथ में सौंप दिया। दादी जी ने उस कार्य को बहुत लगन से स्वीकार करके उस कार्य को संभाला। दादी जी सबको बहुत प्यार से सेवा करवाती थी। कभी किसी को डांटती नहीं थी, कभी किसी को आदेश नहीं करती थी, सबको प्यार से करवाती थी। दादी का यज्ञ के प्रति बहुत स्नेह था। दादी जी को स्वच्छता की बहुत लगन थी। वे कहते थे कि ये तो साक्षात परमात्मा का घर है, तो इस स्थान पर गंदगी हो नहीं सकती। तो स्वच्छता का बहुत बहुत ध्यान रखती थी। दादी जी हम सब ब्रह्मावंशों के लिए बहुत अच्छी रोल मॉडल थी। सभी उनको आज भी उनकी शिक्षाओं को, उनकी पालना को बहुत याद करते हैं। दादी जी हमेशा सब लोग जब मिलते थे उनको, तो उनसे पूछती थी
कि आपको भोजन ठीक मिला, आपको रहने का स्थान ठीक मिला, तो सभी दीदी को प्यार से कहते थे कि बहुत अच्छा मिला। सभी संतुष्ट होते थे। दादी जी सबको टी पिलाती थी। वह टी ये थी: प्योरिटी, रियलिटी, रॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी। दादी जी कहते थे कि यह टी पियो और फ्रेश हो जाओ। तो दादी का व्यक्तिमत्व सबको बहुत प्रेरणादायी था। ऐसे दादी को मेरा शत शत प्रणाम, बहुत श्रद्धा सुमन अर्पण। ओम शांति। ये क्या है? दादी के जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ? दादी ने शुरुआत कहाँ से की और किन शिक्षाओं को धारण करके वो दादी विश्व की दादी बन गई? इन सब बातों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोज बहन आ रहे हैं। आप भी 10 सालों से इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और लगभग 8 वर्षों से आप सद्भावना भवन सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी आप दादी का जीवन परिचय एवं दादी के अंदर गुणों की धारणा से दूसरों को गुण मूर्त बनाने की कला, इस विषय को हमारे समक्ष रखेंगे ब्रह्मा कुमारी मनोज बहन। ओम शांति। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के बचपन का नाम रमा था। उनका जन्म 1922 में सिंध में हुआ। उनके पिताजी एक ज्योतिषी थे, वो उनको मीरा कहते थे। पिताश्री ब्रह्मा बाबा उनको प्यार से कुमारका नाम से बुलाते थे। दादी जी का बचपन से ही भक्ति की भावना में बहुत लगाव था। वो श्री कृष्ण की भक्ति थी, श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, उनका दीदार करना चाहती थी। तो एक दिन सुबह सुबह उनको स्वर्णिम दुनिया और बाल श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद दादी को तुरंत सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए। बस इतना देखकर दादी का इस संसार के प्रति मोह टूट गया और मानव जाति के कल्याण अर्थ उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। दादी जी ने पढ़ाई के साथ साथ अनेक धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। दादी जी जब यज्ञ में आए तो मात्र 14 वर्ष की बाल आयु में ही स्वयं को यज्ञ में समर्पित कर दिया था। 1968 में दादी कुछ भाई बहनों का ग्रुप लेकर मधुबन में आई थी। बाबा ने ग्रुप को वापस भेज दिया और दादी को वहीं रखा। कुछ अनेक युक्तियों के द्वारा यज्ञ का कारोबार कैसे चलता है वो सब दादी को सिखाया। और कुछ दिन के बाद बाबा ने रूहान करते हुए दादी से पूछा कि बाबा एक तरफ बैठ जाए तो क्या आप यज्ञ का कारोबार संभाल सकती हो? तो दादी ने बाबा को खुश करने के लिए बड़े फखर से कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं संभाल सकते हैं। दादी जी को इस बात का एहसास बाद में हुआ कि बाबा के ये मजाक के बोल नहीं, गंभीरता के बोले हुए शब्द थे। दादी जी गुणों की खान थी। वो कहती थी, अब शिव बाबा को ही दिल भर बनाना, उसी को दिल की सब बातें सुनाना, उनके सिवाय ना कोई मेरा मीत है, ना ही किसी से दिल की प्रीत है। दादी जी कहती थी, वही एक मेरा है और हम सब उसके हैं। दादी जी का ईश्वर के प्रति प्रेम एक अनुपम उदाहरण था।
दादी जी के सामने जब कोई भी आता वो बाबा के बच्चे के रूप में ही देखती थी और उनको अपना ईश्वरीय नाते से अनमोल प्रेम लुटाती थी। दादी जी हमेशा यही कहती कि ईश्वर जिसके पास है उसके पास क्या नहीं है और वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। दादी जी का ईश्वर के प्रति इतना प्रेम था कि उनकी सूरत में, चाल चलन में, व्यवहार में, कर्म में एक बाबा ही नजर आता था। दादी ने अपने आप को हमेशा निमित्त समझा, निर्माण भाव से कार्य किया। दादी जी कहती थी कि अपने को हेड समझना माना हेडेक लेना, सिर दर्द लेना। वो अपने आप को हेड ना समझते हुए सेवाधारी समझती थी। दादी जी में स्नेह और शक्ति का अद्भुत बैलेंस था। वो हर एक की विशेषताओं को देखकर ही सेवा में लगाती और हर एक की विशेषता ही देखती थी। हर एक को सम्मान देना, स्नेह देना, माँ की तरह कमियों को अपने मन में रखकर न केवल क्षमा करके और उन्हें स्नेह देकर आगे बढ़ाना, ये सब दादी जी के गुण थे। दादी जी की विनम्रता के आगे, उनकी कुशलता के आगे, सरल चित भाव के आगे सब नतमस्तक हो जाते थे। दादी जी तो गुणों की खान थी। वो स्वच्छता प्रिय थी। माताओं से उनका विशेष स्नेह था। माताओं के लिए वो विशेष कार्यक्रम बनाती ताकि उनकी उन्नति हो। दादी जी में नम्रता का भाव भी समाया हुआ था। उनके सामने कोई भी साधु है या संत आता, प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो, वो सबको हाथ जोड़कर ही मिलती थी। दादी अनेक गुणों की खान थी। दादी ने यज्ञ का कार्य इकोनॉमी से चलाया, ना बहुत ऊंचा और ना बहुत साधारण, वो मध्यम सा था। दादी जी दिन में 4 बार मुरली पढ़ती थी। दादी जी गुणों की खान थी, स्वच्छता की प्रिय थी। वो सबको संतुष्ट और खुश रखती थी। वो किसी की भूलों को चित पे नहीं रखती थी। सदा सुख और प्यार का झरना बनकर रही और अनेकों की चित की अग्नि को उन्होंने शांत किया। उन्होंने जगत माता का भी एहसास कराया। एक बार शांति वन में राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम रखा हुआ था। देश भर के अनेक साधु संत महात्माएं वहां पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम का टाइम सुबह 10 बजे आरंभ हुआ और एक एक संत के भाषण करते करते दोपहर के 2 बज गए। दादी जी का बोलने का नंबर लास्ट में था तो दादी जी ने इतना ही कहा कि दोपहर के 2 बज गए हैं, आप सबको भूख लगी होगी। अच्छा, ओम शांति। ऐसा कहकर दादी जी ने अपनी वाणी को विराम दिया तो सभी प्रतिनिधि देखकर हैरान हो गए और सबने जोर से तालियां बजाई। सबके दिल से यही निकला कि यही मेरी असली माँ है, यही दादी है, यही मार्गदर्शक है, यही प्रेरणा देने वाली है। क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे की भूख को जान सकती है। दादी जी को अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 1986 में संपूर्ण विश्व में एक अभियान चलाया गया था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस की अपील की सफलता के लिए दादी जी को शांति दूत का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसे दादी जी जहाँ भी गए उनका कीर्ति से और सम्मान से यशगान हुआ। दादी जी का नाम स्वयं बाबा ने दिया प्रकाश मणि का, तो जैसा नाम वैसा काम उन्होंने करके दिखाया। स्वयं के अथक पुरुषार्थ से, मेहनत से, कुशलता पूर्वक इस नाम को रोशन किया।
तो ऐसी परम श्रद्धेय परम आदरणीय मेरी मीठी माँ प्यारी दादी माँ को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सत सत प्रणाम। ओम शांति। दादी सबकी दादी है। हर एक के मन में आता है मैं दादी माँ को इस विशेष दिवस पर क्या प्रस्तुति दूं। तो हमारे सन्मुख राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शील बहन जी, जो कि पिछले 12 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं और लगभग 8 महीनों से ब्रह्मा कुमारी सद्भावना भवन सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको कविता लिखने का शौक है तो अपने ही शब्दों से दादी के जीवन चरित्र को कविता के माध्यम से हमारे सन्मुख रखेंगे ब्रह्मा कुमारी शील बहन। ओम शांति। प्राण प्रिय दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर दादी जी के प्रति अपने शब्दों द्वारा स्नेह सुमन अर्पित। अज्ञान अंधकार में जलती हुई मशाल थी दादी, दिव्य गुणों की खान थी दादी। त्याग और तपस्या की अनोखी मिसाल थी दादी। ज्ञान रत्नों से तो माला माल थी दादी। शिव बाबा के महायज्ञ की शान थी दादी। एक देश में ही नहीं पूरे जग में बेमिसाल थी दादी। प्रभु रंग में रंगी गुलाल थी दादी। शिव शक्ति सेना की डाल थी दादी। बुद्धि में तो बहुत ही विशाल थी दादी। असंभव को संभव कर करती कमाल थी दादी। छोटे बड़े सभी का करती सम्मान थी दादी। रोज शाम सवेरे मूली का करती अमृत पान थी दादी। हर समस्याओं का समाधान थी दादी। सारे ब्राह्मण परिवार की जान थी दादी। विश्व कल्याण कर बनी महान थी दादी। सभी के चेहरे की दिव्य मुस्कान थी दादी। खुश रहना और खुश करना शिव की पहचान थी दादी। ज्ञान रत्नों का करती सदा ही दान थी दादी। सबके दुखों को हरने वाली थी दादी। सबके दिलों पर राज करने वाली थी दादी। लव और ला का बैलेंस रखने वाली थी दादी। सर्व गुणों से संपन्न सभी से निराली थी दादी। यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने वाली थी दादी। सभी के जीवन में लाती खुशहाली थी दादी। पांच तत्व जिनके आगे झुके ऐसी महान हस्ती थी दादी। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी। मणि यूं ही चमकती रहेगी, प्रकाश में ही फैलता रहेगा। ओ प्यारी दादी माँ, आपकी छत्र छाया में ये गुलशन यूं ही महकता रहेगा। प्यारी दादी को सत्य सत्य नमन। ओम शांति। दादी सबकी दादी थी। छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सबको दादी ने प्यार दिया, सम्मान दिया। दादी के दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। दादी के अंदर भाई भाई की भावना प्रैक्टिकल रूप में थी। इन सबको साकार आंखों से देखा, अनुभव किया
उस साकार मिलन में, उस अनुभव ने जो देखा उसी को ही हमारे समक्ष रखने के लिए राजयोगी ब्रह्म कुमार सुभाष भाई जी, जो कि पिछले 45 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में जुड़े हुए हैं और 40 वर्षों से समर्पित रूप से बाबा के घर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने बहुत सारी दादियों की पालना ली है, उनके अंग संग रहने का, उनकी शिक्षाओं को सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी सौभाग्य को हमारे समक्ष रख रहे हैं हमारे बीच में हमारे भ्राता ब्रह्मा कुमार सुभाष भाई जी। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ये दैविक परिवार मिला जिसमें बाप दादा, दीदी दादियाँ, बड़ी बहनें, छोटी बहनें, ये अद्भुत परिवार है जो हमारी पालना पहले माता पिता शिव बाबा ने की, उसके साथ साथ फिर दादियों ने की। दादियों के अंग संग रहने का भी चांस मिला। जो दादियों ने हमें प्यार मिला तो ऐसे लग रहा था जैसे बाप दादा प्यार कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, लेकिन दादियों की इतनी उनके अंदर दया और स्नेह और उनके अंदर झलकता था तपस्या का रूप। और दादी जब भी मिलते थे रुक जाते थे, दृष्टि देना, बातचीत करना, हालचाल पूछना। छोटा सा परिवार होता था लेकिन ये नहीं लगता था कि आगे चलकर इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज भी देखते हैं तो जब याद आती है दादियों की तो ऐसा लगता है कि आज भी हमें उनकी पालना मिल रही है, उनका हाथ हमारे सिर पे है और उनकी जो शिक्षाएं दी हुई हैं हमारी नसों में भरपूर भरी हुई हैं। आज जो भी हम इधर उधर जो सेवाएं कर रहे हैं ये सारा श्रेय दादी माँ को जाता है। और एक भी दादी नहीं, कितनी दादियाँ हैं, एक दादी के बाद दूसरी दादी, दूसरी के बाद तीसरी दादी। तो कहने का भाव है ये हमारा परिवार अविनाशी परिवार है। किसी के परिवार में तो दादी चल बसती है तो कहते हैं दादी चली गई, और यहाँ ऐसा कोई नहीं कहता कि दादी चले गए। सब यही कहते हैं दादियों का प्यार आज भी उतना ही मिल रहा है जितना दादियों के होते हुए मिल रहा था। तो कहने का परिवार, उस परिवार और इस परिवार में कितना फर्क है हम ये अनुभव कर रहे हैं कि दैविक परिवार जो है कभी भी किसी का घर खाली नहीं होता, ये तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आम दुनिया में तो ऐसा होता है कि एक चला गया दूसरा चला गया तो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, कमजोर पड़ जाता है। आज हम जिन बच्चों पे इच्छाएं रखते हैं तो वो भी हमारे से दूर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उनकी एकाग्रता नहीं है, उनका संबंध उस पिता से नहीं है। इसलिए हम इच्छाएं तो रखते हैं बच्चों के पर, लेकिन बच्चे हमारे से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि परिवार टूटते जा रहे हैं। लेकिन ये एक अद्भुत परिवार, एक दैविक परिवार जो है बढ़ता ही जा रहा है और इसका संगठन जो है इतना ही मजबूत है जो हम सब महसूस कर रहे हैं। कोई भी हमें हिलाए हम हिल नहीं सकते क्योंकि हमारे नसों में दादियों का प्यार, बाबा का प्यार, उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में भरपूर हैं। हम उन पे अपने जीवन पे चल रहे हैं और अपना जो भी लक्ष्य है वो हम ये महसूस करते हैं ये दुनिया एक विश्व, हमारा एक परिवार है। कोई भी हमारे संपर्क में आता है तो हम ये देखते हैं, ये नहीं देखते ये मजदूर है, ये नहीं देखते ये छोटा है बड़ा है, ये सोचते हैं उस पिता का ये भी बच्चा है। उसको भी हम उतना ही प्यार करते हैं जितना बड़ों से करते हैं। ये बड़ों ने सिखाया हुआ जो है, जो बाबा ने ये बात, ये बंधुत्व की जो भावना हमारे में पैदा की हुई है वो उसका हम एहसास महसूस भी, उसका जो हमें खुशी या उसका जो फल वर्तमान भी मिल रहा है, भविष्य तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वर्तमान भी हम महसूस कर रहे हैं कि जो आज दैविक परिवार का जो प्यार है ये कोई और नहीं दे सकता। बाकी प्यार तो स्वार्थ के हैं, थोड़े दिन चलते हैं फिर टूट जाते हैं, लेकिन ये परिवार, ये स्नेह, इस परिवार का जो प्यार है
वो सदा ही एक रस रहता है। हम एक दूसरे को बढ़ा के आगे बढ़ा के खुश होता है। तो दूसरों को बनाना और बनना, उसमें ही खुशी है। और बाहर देखते हैं तो कोई आगे बढ़ता है तो उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाता है। लेकिन ये देवी परिवार इतना न्यारा और प्यारा है। कोई भी आगे बढ़ता है, बाबा के प्रति कितना भी कोई स्नेह रखता है, उसको उतना ही बाबा भी देता भी है और लेता भी है। तो कहने का भाव है कि बाबा की पालना, दादियों की पालना हम कभी भी भूल नहीं सकते। कभी भी उनको जब भी याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि दादी आज भी हमें वही प्रेरणा दे रही है जो अपने कमरे में दिया करती थी। तो दादी माँ हमारे लिए बड़े प्रेरणादायक रही, क्योंकि मैं उनके कमरे में अक्सर जाया करता था। जब भी फ्री होते, दादी फ्री बैठे होते, तो उनके कमरे में सहज ही चले जाते। और दादी एक किसान के बच्चे को भी उतना ही प्यार किया, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं देखा अभी ये किसान का बच्चा है क्या करेगा। लेकिन उन्होंने जब पूछा मेरे से अपने कारोबार के बारे में, तो मैंने कहा अभी मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। तो दादी ने कहा कि खेती में भी जो भी अनाज उपजे उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा बाबा के लिए निकाला करो, यज्ञ के लिए निकाला करो। वो इतना ही हिसाब मतलब पता में लेते थे, समझाते थे, शिक्षा देते थे। और कोई भी बात पूछते थे दादी तो कहते जी हाँ, और साथ साथ डायरेक्शन भी देते, और साथ साथ कभी भी उनके मुख से ना नहीं निकला। हर कार्य के लिए उन्होंने हाँ की, और जिस कार्य को हमने किया वो उसमें सफलता मिलती ही रही। और आज मैं वो दादी माँ को सर नमन करूँगा, क्योंकि दादी माँ भले वो शरीर चोला किया है, अव्यक्त रूप में चले व्यक्त हो गए, लेकिन फिर भी उनकी पालना, उनका स्नेह, उनकी शिक्षाएं आज हमारे अंग संग हैं, साथ हैं। हम ध्यान रखते हैं उनकी शिक्षाओं पे और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ओम शांति। दादी तो गुणों की खान है। एक एक गुण का वर्णन, एक एक गाथा लिखने लगे तो कितने शास्त्र बन जाए। लेकिन उन गुणों में से कुछ गुणों का वर्णन करने के लिए हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन अपना वक्तव्य रखेंगे। आप पिछले 15 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं और लगभग 1 वर्ष से आप ब्रह्मा कुमारी सद्भावना भवन सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दादी के गुणों को सागर में गागर पिरोकर हमारे आगे प्रस्तुत करेंगी ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन। ओम शांति। सभी ब्रह्मावत्सों के दिलों पर राज करने वाली, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने अपने उदाहरण मूर्त जीवन द्वारा, धारणा मूर्त जीवन द्वारा अनेक आत्माओं को इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का सहज मार्ग बताया। उन्होंने अनेक आत्माओं को आगे बढ़ने का रास्ता बताया। इस ज्ञान पर सहज कैसे चला जाए वो रास्ता बताया। उन्होंने ज्ञान की नई नई पॉइंट्स द्वारा अनेक शक्तियां प्रदान की। दादी जी के समीप सानिध्य में जो भी जाता उनके द्वारा अनेक अति प्यार का अनुभव करता था। दादी जी दया की मूर्ति थी, प्यार की मूर्ति थी। दादी जी ने अनेक आत्माओं को प्यार से भरपूर किया है। दादी जी करुणा की मूर्त थी, ब्रह्मा बाबा के समान। दादी जी के सामने जो कोई भी आता वह अपने दादी जी की दृष्टि के द्वारा सभी प्रश्नों का हल पाकर जाता और वह संतुष्ट और प्रसन्न होकर जाते थे। दादी जी करुणा की देवी थी,
दादी जी की बुद्धि इतनी विशाल थी, इतनी तेज थी, उनकी संकल्प शक्ति बहुत तेज थी। वो जो संकल्प उठा और कार्य सिद्ध हुआ, ऐसा सोचती थी। वो कभी यह नहीं सोचते थे कि यह कार्य होगा व नहीं होगा, लेकिन यह संकल्प बाबा ने दिया है तो हुआ ही पड़ा है, ऐसा उनका विचार था। वह अपनी ऐसी अचल अडोल स्थिति के कारण ही सारे साधन उनके सामने जी हजूर जी हाजिर करते थे। दादी जी को धन लक्ष्मी के रूप में भी देखा गया है। दादी जी कहते कि आज मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, आज बाबा का कौन सा लाल आएगा जो बाबा के लिए सहयोग देकर जाएगा। तो सचमुच कुछ ही समय के बाद बाबा का कोई लाल दादी जी के सामने आता और गुप्त सहयोग देकर चला जाता था। तो ऐसे दादी जी विद्या की देवी भी थी। दादी जी के पास में कोई भी जब पत्र लिखने बैठता तो दादी जी के अंदर से ज्ञान के अनेक रत्न निकलते थे, जैसे कि उनकी बुद्धि में कोई बुक प्रिंट की हुई हो। दादी जी को अगर कोई भी कार्य करवाना होता था तो दादी जी कभी फोर्स नहीं करते। दादी जी कहते इस डेट को यह कार्य हो जाना चाहिए, तो सभी बड़े प्यार से उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते थे और वो कार्य जल्दी भी हो जाता था। ऐसी दादी जी थे। एक बार की बात है, राजस्थान के किसी शहर में एक बड़ा आयोजन रखा गया था। उसमें बहुत बड़े महानुभाव गणमान्य बैठे थे। दादी जी उसी मंच पर विराजमान थे। दादी जी की कुर्सी जहाँ थी उसके ठीक ऊपर एक लाइट का झूमर लगा हुआ था। तो वो प्रोग्राम चल रहा था। दादी जी के ऊपर वो अचानक झूमर आकर गिर गया उनके पैरों पर। तो उन आयोजकों ने कहा कि ये क्या हो गया, हमने दादी जी को यहाँ बुलाया और दादी जी को अब क्या हो गया, कैसे होगा, अब क्या होगा। तो दादी जी ने निश्चिंत होकर शांत हो गए और 2 शब्द उच्चारे। वो 2 शब्द इस पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने वाले थे। दादी जी ने कहा, निश्चल अचल और अडोल स्थिति में दादी जी ने कहा कि जरूर मैंने किसी की टांग तोड़ी होगी तो यह दादी को तकलीफ हुई है। ऐसा सुनकर वहाँ के सभी लोग उनको ये चिंता से मुक्त हो गए और हल्के हो गए। तो ऐसे प्यारे दादी जी को हम आज श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। ऐसी मीठी दादी जी को हमारे स्नेह पुष्पों से श्रद्धांजलि अर्पित। ओम शांति। दादी के गुणों का क्या वर्णन करें। दादी तो गुणों की खान थी। उनके गुणों का वर्णन जैसे सूरज को दीपक दिखाना, क्योंकि उनका जीवन प्रैक्टिकल जीवन था। उनको देखकर अनेक बहनों ने अपना जीवन समर्पित किया। उन्हीं में से एक राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शमा बहन, जो कि बाल्यावस्था से इस ईश्वरीय पढ़ाई से जुड़े और लगभग 15 वर्षों से सिरसा सद्भावना भवन और हारनिया खुर्द में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय हारनिया खुर्द की संचालिका के रूप में कार्यरत हैं। वो दादी के अंग संग का अनुभव और दादी की शिक्षाओं को जीवंत करने के लिए हमारे बीच में अपना वक्तव्य देंगे ब्रह्मा कुमारी शमा बहन। ओम शांति। आज हम सब परमादरणीय स्नेही मूर्त शक्ति स्वरूपा दादी प्रकाश मणि जी के
13वीं पुण्यतिथि के ऊपर उनके जो अनुभव, उनकी यादें जो आज पूरे ब्राह्मण परिवार के मन के अंदर चल रही है, उस दादी माँ के प्रति प्यार, स्नेह, क्योंकि जो उन्होंने यज्ञ में दिया उनके एहसानों को भूला जा नहीं सकता। दादी जो बाप समान बनकर, फरिश्ता बनकर 25 अगस्त 2007 को अपनी इस पुरानी देह का त्याग कर इस दुनिया से अव्यक्त वतनवासी हो गए, तो याद आ रहा था कि पहली बार वो पहली मुलाकात दादी जी से 2003 में जब माउंट आबू जाना हुआ। तब छोटे थे, लेकिन दादी को जब देखते थे, दादी का क्लास में आना, क्लास में आते ही दादी का फूल द्वारा स्वागत होना और उसी फूल को दादी सब तरफ लहराते हुए सारी सभा को ऑफर करते थे और उस फूल की तरह सारी सभा भी खिल जाती थी। और कई लोग कहते थे ये फूल वाली दादी है, फूल वाली दादी है। तो ऐसा लगता था कि लौकिक दादी भी होती है, लेकिन वो अलौकिक दादी, वो अलौकिक फरिश्ता, दूर से ही उनकी दृष्टि पड़ते सब बच्चे, बड़े बूढ़े सब उनकी तरफ, उस फरिश्ते की तरफ आकर्षित होते जाते। दादी का आना और सबके मनों के अंदर खुशी की लहर पैदा कर देना, तो मन के अंदर तो आता ही है कि हम भी दादी से मिलें, हम भी दादी को नजदीक से देखें। तो अगले दिन जा रहे थे, जो बाबा कमरा और दादी प्रकाश मणि स्तंभ के बीच में सड़क जाती है, उस सड़क से दादी की गाड़ी बाबा कमरे के आगे रुकी और दादी मीटिंग हॉल में जा रहे थे। तो दूर से जब देखा हमने दादी उतरे हैं और बड़ी खुशी हुई, दादी आ गई, दादी आ गई। लेकिन थोड़ी दूरी होने के कारण थोड़ा जल्दी तेज दौड़े दादी को देखने के लिए, नजदीक से अनुभव करने के लिए। तो दादी इतने में दादी मीटिंग हॉल के गेट तक पहुंच चुके थे और हम थोड़ा दूर थे, लेकिन दादी जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, अंदर एंटर करने से पहले दादी ने पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, हमें बहुत खुशी हुई कि दादी भी बाबा की तरह ही हम बच्चों की आवाज सुनती है और दादी ने वो वरदानी दृष्टि दी, वरदानी हस्त से वो शक्तियां दी। बहुत मन को खुशी हुई कि दादी देखो कितना ख्याल रखती है सब बच्चों का। भले जाना उनको अंदर था, लेकिन दादी ने फिर भी रुक के पीछे की तरफ देख के, पीछे जो भी बच्चे थे, भाई बहन थे, उनको खुशी से अपनी दृष्टि से निहाल कर दिया। तो ऐसी थी मीठी दादी। तो कईयों का अनुभव सुनते हैं दादी के बारे में, क्योंकि इतना जानना तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे इस संस्था के जो भी बड़े हैं दादियों का अनुभव बताते हैं कि दादी ऐसी थी, दादी ऐसी थी। तो सचमुच दादी का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। उनकी चाल चलन नैनों से ही वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो सतता महकती थी। और कई बार सो अवसर मिला दादी माँ की मुरली सुनने का भी, और तब दादी लास्ट में आते थे, आके वरदान स्लोगन सुनाते थे। तो जब दादी आके बैठते, लास्ट में मुरली सुनाते और बाप दादा को याद प्यार देना का तरीका बहुत ही अच्छा, सदैव दोनों हाथ बाबा की तरफ करते हुए और वो याद प्यार देना और सदा उस बाप को याद कराते रहना। इसीलिए सचमुच दादी के जीवन में वो मैंपन नहीं था, वो हमेशा ही समय से न्यारी आत्मा थी। इसीलिए उस मैं का त्याग करके आज सभी के दिलों पे राज कर रही है।
छोटे बच्चे सब कहते हैं दादी हमारी है। वैसे तो देखा जाता है कि आज जो छोटे बच्चे हैं वो बुजुर्गों से थोड़ा दूर ही भागते हैं, लेकिन दादी को देख के सबको उत्साह आ जाता था, सबको उमंग आ जाता था। तो वो नजदीक से दादी का मिलना और उनकी दृष्टि को पाना, तो ये भी हमारा सौभाग्य कहेंगे कि ऐसी हमारी जो संस्था के परिशासिका जिनकी छत्र छाया में हम पले और इस जीवन को सफल बनाने का संकल्प लिया कि हमें भी उनके जैसा बनना है, क्योंकि दादी बाबा जैसी बनी और दादी ने अपने जैसे अनेक तैयार कर दिए। दादी को देख के अनेक बहनों ने अपने जीवन का परिवर्तित किया, क्योंकि दादी बच्चों को बच्चों जैसी समझती थी, बड़ों को बड़े जैसी, बुजुर्ग होते तो बुजुर्ग जैसे बन जाते। तो दादी का वो वीडियो भी याद आ रहा था जहाँ दादी क्रिकेट खेल रही थी कुमारों के साथ। तो लगा कैसे दादी सबको खुश, सबको राजी करती थी। तो बाबा भी हमें यही लक्ष्य देता है कि बच्चे हमारे से भी सब संतुष्ट रहें, सब राजी रहें। दादी का लास्ट स्लोगन जो था, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, वास्तव में ही दादी हमेशा अपने आप को निमित्त समझ के ही चलती थी, क्योंकि अक्सर करके हम अनुभवों में सुनते हैं कि दादी को सब कहते थे, दादी आप इस संस्था के हेड हो, आपको इतने जनों को चलाना पड़ता है। तो दादी कहती थी मैं हेड नहीं हूँ, मैं तो सेवाधारी हूँ। अगर हेड समझती हूँ तो सदैव हेडक बना रहेगा, इसलिए करम करावन हार करा रहा है। मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो करने वाली हूँ। तो दादी के अंदर ये प्रैक्टिकल धारणा निमित्त भाव की थी। निर्माण की भावना भी देखी, जो हम अनुभव सुनते हैं कि कोई भी आता, दादी दोनों हाथ जोड़ के उनका सत्कार करते थे, नमन करते थे। क्योंकि जब हम भी इस ज्ञान में आए तो बचपन में ही आना हुआ, कभी मंदिर पूजा पाठ नहीं किया, तो हाथ जोड़ने के संस्कार नहीं थे। लेकिन जब हमने दादियों को देखा, कितनी बड़ी दादियाँ, कोई भी आता है तो वो दोनों हाथ जोड़ के उनका सत्कार करते हैं, नमन करते हैं। कितने निर्माण हैं। तो ये भी एक भावना, ये भी एक गुण दादी माँ में देखा, निर्माणता का। और निर्मल वाणी उनकी थी। दादी हमेशा मीठे बाबा, मीठी मुरली, उनके शब्दों पे हमेशा मीठा मीठा ही समाया हुआ था। ऐसी मीठी दादी जिनका यादगार दिवस हम सब ब्राह्मण याद करके मना रहे हैं और उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, उनके वरदानों में पल रहे हैं। तो ऐसी माँ को, ऐसी दादी माँ को मुझ आत्मा की तरफ से भी शत शत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित। आज हम सब हमारी मीठी प्यारी स्नेही शक्ति स्वरूपा दादी माँ के स्मृति दिवस के ऊपर सब अपने मन के भाव दादी को श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में सिरसा सद्भावना भवन के संचालिका ब्रह्मा कुमारी प्रीति दीदी जी, जो कि 12 साल की आयु में जब दादी का पंजाब में आना हुआ और दादी ने जो वरदानी बोल उनके प्रति उच्चारे, उन वरदानी बोलों के वरदान में पलते हुए अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं पे चलाने के रास्ते पे चल पड़े और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। पिछले 15 सालों से सद्भावना भवन सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 8 साल से सद्भावना भवन के संचालिका के रूप में कार्यरत हैं। आप भी दादी के वरदान, जो दादी ने आपको वरदान दिया और उनकी प्रेरणाएं, गुणों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। प्रीति दीदी जी। ओम शांति। इस
यज्ञ की प्रशासिका, हम सबके दिलों पर राज करने वाली परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय दादी प्रकाश मणि जी की आज 13वीं पुण्य स्मृति पर हम सभी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। दादी जी का व्यक्तित्व एक संपूर्ण व्यक्तित्व कहेंगे। आपके अंदर कुशल नेतृत्व की, मार्गदर्शिका की, स्नेह और परिवर्तन कराने की कला कूट कूट कर भरी हुई थी। दादी जी बाल्यावस्था में इस संस्था में आए। दादी जी के हर कर्म में अलौकिकता और दिव्यता नजर आती थी। तभी ब्रह्मा बाबा ने भी उनको अपनी ब्रह्मा सुती मानते हुए अपना सब कुछ शिव बाबा का भी संपूर्ण कार्य दादी के हवाले कर दिया। दादी ने उस जिम्मेवारी को सिर माथे लिया और बड़ी सरलता से, सुगमता से उस कार्य को संपन्न और कुशल रूप से नेतृत्व किया। दादी के अंदर एक विशेषता थी कि वो सदा हल्केपन में रहकर सदा खुद को निमित्त समझकर हर कार्य करती थी। कोई भी कार्य हो यज्ञ का, चाहे कोई बिल्डिंग बनाने का हो, चाहे बहनों के समर्पण का हो, चाहे भाइयों के देख रेख का हो, दादी हर कार्य में माता पिता, भाई, बंधु, सखा सब रोल से पार्ट बजाती थी और हर एक को लगता था कि दादी तो मेरी है, दादी तो हमारी है। ऐसे अपनत्व की भावना थी, चोरों को भी अपनेपन की फीलिंग करा देती थी। दादी ने यज्ञ का जितना भी कार्य करवाया उसमें दादी की दूरदेशी बुद्धि का प्रतीक था। जैसे जब ओम शांति भवन बनने वाला था तो उस समय यज्ञ के पास इतना ना तो आर्थिक रूप से मजबूत था, ना ही इतना श्रम वर्क जो करवाने के लिए वो समर्थ था। तो दादी जी हफ्ते में एक दिन सभी ब्रह्मवंशों को खेल खेल के लिए पिकनिक कहती। वो पिकनिक क्या होती थी कि सभी जो पहाड़ियां टूटी हुई हैं उनके पत्थर उठाते, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करते करते वो पहाड़ियों के पत्थर उठाना वो दादी का खेल खेल में पिकनिक कराना होता था। कोई भी त्योहार हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, शिव जयंती हो, होली हो, दादी हर त्योहार को बड़े दिल से, बड़े धूमधाम से हर एक इमारत में, हर एक डिपार्टमेंट में जाके मनाती थी। दादी के अंदर पालना करने की जो एक गुण था वो ब्रह्मा बाप समान ही था। वो कुमारों की कुमारिका थी, समर्पित टीचर बहनों की एक मार्गदर्शिका थी और ब्रह्मा बाप की एक आज्ञाकारी पुत्री थी। उसने इस यज्ञ को नई दिशा दी क्योंकि दादी के मार्गदर्शन में ही विदेश सेवा, चाहे वो जापान की, चाहे वो लंदन की, वो दादी के मार्गदर्शन में ही सब आरंभ हुई। कई जगह पर दादी स्वयं जाकर भी उस सेवा को शुरुआत किया। हमारा भी उनसे मिलना अल्पायु में हुआ जब दादी पंजाब टूर पर निकली थी सभी दादियों के साथ 1988 में 12 वर्ष की उम्र में। सौभाग्य मिला दादी के सामने एक वार्तालाप पेश करना था, माया का और ब्रह्मा कुमारी का आपसी वार्तालाप। तो उसमें ब्रह्मा कुमारी का रोल निभाकर जब दादी के आगे वो गीत पेश किया गया, दादी बहुत खुश हुए और दादी ने एक वरदान दिया कि आपको शिव शक्ति बनना है, आपको एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। वो वरदान उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे इस ज्ञान मार्ग में बढ़ते गए वो वरदान फलीभूत हुआ, क्योंकि आज तक
लोग कहते हैं हमें इतने विघ्न आए, परीक्षा आई, ये हुआ, लेकिन आज तक हर कार्य निर्विघ्न रूप से करावनहार बाबा करा रहा है। हम निमित्त बन के कर रहे हैं। जितना सोचते भी नहीं उससे भी 1000 गुना ज्यादा अच्छा कार्य, पतन गुना बढ़िया वो हुआ ही पड़ा होता है। ये सब उस वरदानों की छत्र छाया का प्रभाव है। दादी जी किसी को एक बार ज्ञान सुनाते थे तो वो हमेशा के लिए बाबा का बच्चा बन जाता था, क्योंकि दादी के अंदर इतना सामर्थ्य था अपना बनाने का। वो हर एक को ऐसी समझाने देती कि आज भी उस दादी माँ की शिक्षाओं को, श्रीमत को सब मिस करते हैं कि काश दादी आज भी होती। दादी आज है तो सही, लेकिन वो अव्यक्त स्वरूपा है। आज भी वो अपने बच्चों को, आज भी अपने आत्मिक भाई बहनों की पालना कर रही है, लेकिन अव्यक्त होने के बाद वो दोनों सेवाएं कर रही है, एडवांस पार्टी की भी और इस ब्राह्मण परिवार की भी। तो दादी जिसने इस संस्था को एक नई दिशा दी, एक नया मार्गदर्शन दिया, एक नन्हे पौधे को एक वट वृक्ष बनाया, जिसके आश्रय में आज लाखों भाई बहने याद करते हैं उस दादी माँ को, क्योंकि उनका एक ही स्लोगन था कि मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है, निश्चिंत हो जाओ, एक बाबा के सिवाय किसी को याद नहीं करना। निर्माणता इतनी कि कोई बड़ा छोटा सबको स्नेह प्यार से बात करना, बहलाना, हर एक के साथ अपनापन रखना, और निर्माणता इतनी कि हर एक उसको अपना मानता था, और वाणी इतनी ओजस, इतनी निर्मल कि जब दादी ओम शांति भी बोल देती बड़ों बड़ों को तो उनको लगता था कि उस वाणी में ही पूरे ज्ञान का सार समाया हुआ है। और दादी के दिन को आज भी हम सभी ब्रह्मावस विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते रहते हैं। दादी का जो आना है अव्यक्त होने के बाद, वो भी दादी की भासना देता था संपूर्ण रूप में कि दादी कहीं नहीं है, वो हमारे बीच में है। और दादी जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, वो अमर है, अमर रहेगी, और उन जैसा कोई और पाठ बजा नहीं सकता, जैसे ब्रह्मा जैसा कोई और नहीं, ऐसे उस दादी जैसी कोई और नहीं। दादियों में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन जो विशेषता बड़े दादी में थी, दादी में थी, वो विशेषताएं उन्हीं में बाबा ने कूट कूट के भरी थी। तो ऐसी दादी माँ को जो हम सब के दिलों पर आज भी राज कर रही है, हम सब के लिए आज भी मार्गदर्शन दे रही है, एडवांस पार्टी में तत्पर है, जिसे हम मुन्नी मम्मा कहते हैं। तो ऐसी दादी माँ को हम अपने श्रद्धा के सुमन शत शत अर्पण करते हैं, और उनके छत्र छाया का, उनके वरदानों का हस्त स्वयं पर अनुभव करते हुए अपने साथ एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें भी दादी समान, बाप समान बनना ही है और बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ओर से उस आत्मा को शत शत श्रद्धा सुमन अर्पित। ओम शांति।